हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ले आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ इट इज कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली मेथड। अभी आपको क्या पता चला यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के कि भाई आपको बताना है कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि ये दोनों इक्वेशन है, तो इनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये बताना है। तो सर सबसे पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता होगा तो बताएंगे ना, हमें तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही नहीं पता सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर। चलो समझ लेते हैं कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका मतलब सॉल्यूशन होना। अभी अगर इसका x और y का कोई सॉल्यूशन आपके पास है तो उसे कहा जाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और अगर नहीं है तो कहा जाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो सर यहाँ पर ये सब क्या लिखा हुआ है, तो x और y के सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो लाइन फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये लाइन फॉर्मेशन, अगर दो मेरे पास लाइन है तो वहां पर कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो सकती है, वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, या तो फिर वो दोनों लाइन जो है वो क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है। तो अभी इससे क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर फर्क ये पड़ता है कि ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बेसिक मतलब कि इसका x और इसका y, मतलब कि एक लाइन का एक्स वाई कोऑर्डिनेट और ये लाइन का एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक होना, तो इसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। इसको अगर x और y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, वो इन दोनों ही इक्वेशन को फुलफिल करता है। सॉल्यूशन क्या करता है, दोनों ही इक्वेशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग हो तो हो सकता है सॉल्यूशन, और दूसरा कोइंसिडेंट हो तो, क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब हर एक पॉइंट जो है वो उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक ही होता है, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन पैरेलल हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं होता तो उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन होता है तो कहा जाता है कंसिस्टेंट। तो चलो ये तो पता चल गया, लेकिन अभी आपको वो भी याद होना चाहिए कि भाई ये जो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कि कोइंसिडेंट, इंसिडेंट, ये सारी जो लाइन होती है, ये सारी लाइंस को हमें पता कैसे चलेगा कि क्या आएगा आंसर, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए याद करो कि हमने ये मेथड सॉल्व की है। तो ये मेथड के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि भाई आपको पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करना है। अगर नॉट इक्वल्स टू है तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, और अगर इक्वल्स टू है तो अगेन दो पॉसिबिलिटी कि भाई c1/c2 जो है वो इक्वल्स टू हो या तो नॉट इक्वल्स टू हो। अगर नॉट इक्वल्स टू हो तो पैरेलल, और इक्वल्स टू हो तो कोइंसिडेंट। वेरी गुड। सो यहाँ पर आपको इस चीज को करना है अप्लाई, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि a1, a2 जो है वो हमें कहाँ पर मिलेगा, x के आगे वाले नंबर से, मतलब कि x का कोएफिशिएंट। b1, b2 कहाँ से मिलेगा, y का कोएफिशिएंट, और c1, c2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। लेकिन ये जो है जनरल इक्वेशन कैसा है, जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके का है। तो इसका मतलब c हमें कहाँ पर चाहिए, c भी भाई लेफ्ट साइड ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसको लेफ्ट साइड लेके जाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड होगा तो क्या होगा, प्लस से वो नंबर चेंज कर देता है माइनस में। क्या करता है, प्लस से वो नंबर चेंज करता है माइनस में। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -10, राइट। ये -5 और ये -10 याद रखना। अभी हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू। a1 के आगे कुछ नहीं मतलब 1, b1 के आगे कुछ नहीं मतलब 1, और c1 है -5। वैसे ही a2 के आगे है 2, b2 के आगे भी है 2, और c2 के आगे है -10। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है a1/a2
B1 by B2 एंड C1 by C2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली यहीं से अगर कर लो तो आपको आंसर क्या मिला, A1 by A2 is 1 by 2, B1 by B2 is 1 by 2 एंड C1 by C2। तो माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो ये भी हो गया 1 by 2। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पर बोल सकते हो कि A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। मतलब ये सारे ही जो है वो क्या हो गया, सारे ही जो है वो हो गए इक्वल, और सारे इक्वल होते तो क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अभी कोइंसिडेंट का मतलब उसके हर एक पॉइंट जो है वही उसका सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने की वजह से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप नहीं दे सकते हो, तो आप ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन वैसे तो नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि भाई ग्राफ पे आपको बताना तो है ही, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर ले लेना है एक ग्राफ। तो ये आ गया एक ग्राफ जिस पे आपको प्लॉट करनी है दो एक्सिस, क्या करनी है, दो एक्सिस, जिसमें इसे कहा जाता है y एक्सिस, इसे कहा जाता है x एक्सिस। और यहाँ पर आपको लिख देना है सबसे पहले कि ये जो मैं ले रहा हूँ वो है x एक्सिस और ये जो है वो है y एक्सिस। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई सबसे पहले मैं लूँगा x इक्वल्स टू 0। क्या लूँगा, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 5। दूसरी बार लूँगा y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर यहाँ पर भी वैसा x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 लूँगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 लूँगा तो y इक्वल्स टू 5 और y की वैल्यू 0 लूँगा तो x इक्वल्स टू 5। दोनों में सेम ही चीज़ मिल गई। तो यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन से सेम कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको कोऑर्डिनेट्स फॉर्मेशन में लिख देता हूँ। याद रखना कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाएगी 0 5 एंड 5 0। तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 एंड 5, अगेन 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोला गया है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है 0 5। तो ये आपका हो जाएगा 0 x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 5, मतलब y एक्सिस पे होगा। तो ये हो गया 0 5, ये हो गया 5 0। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंपल कि ये है मेरा 0 5 और ये है मेरा 5 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन एक स्केच कर लेते हैं, राइट। ये हो गई पूरी एक स्ट्रेट लाइन और इसी स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर भी एक्सटेंड कर दो और लिख दो कि यही जो है सेम इसी के ऊपर दूसरी भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दूसरी भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि क्या हो कि दोनों अलग अलग दिखे, वरना एक्सिस और स्ट्रेट लाइन मैच हो रही है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करो, इसको एक लाइन यहाँ पर दिखा दो ऐसी छोटी सी और दूसरी एक लाइन यहाँ पर बड़ी सी दिखा दो। इसका मतलब क्या है, दोनों ही एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है। ये कुछ ऐसा आंसर आएगा, राइट। सो अभी आपको मज़ा आ गया, आपको पता चल गया कि जो मैंने बोला था वो यहाँ पर सही भी हो गया प्रूव, और हमने ग्राफिकली भी इसका आंसर लिख दिया। और यहाँ पर स्केल लिखना मत भूलना, क्या करना मत भूलना, स्केल लिखना मत भूलना कि भाई x एक्सिस और y एक्सिस पर, x एक्सिस और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट है, इक्वल्स टू क्या, 1 यूनिट है। और जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है वो कौन सा है सॉल्यूशन, ये जो है वो इनफाइनाइटली मेनी, यहाँ पर आगे लिखा ही था हमने पीछे, ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी आपका आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या आ गया कि भाई ये कौन सा है,
तो भाई ये है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो वो भी यहाँ पर लिखा नहीं था तो वो भी लिख दो। देखो आपको क्या लिखना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये है कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट कहाँ आता है, कोइंसिडेंट आता है कंसिस्टेंट में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर ये जो है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, राइट, ये जो है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी है। वेरी गुड। सो आपको आ गया है क्वेश्चन का आंसर करना सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपसे आंसर नहीं आता है और कहीं पे भी आपको डाउट है तो स्टे ट्यून विद ज्ञान मी।